एक समय एक छोटे शहर में एक उत्सुक और साहसिक लड़के नामक बेंजामिन रहते थे। उसे साहसिकता और खजाने की खोज के बारे में किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। एक धूप वाले दिन अपने दादा की अटैक की खोज करते हुए बेंजामिन ने एक धूल भरे डिब्बे में एक पुराना नक्शा पाया। यह जादुई जंगल में छिपे हुए खजाने का रास्ता दिखाता था। उत्साहित और जिज्ञासा से भरे बेंजामिन ने खोई हुई खजाने की खोज में साहसिक खोज पर निकलने का निर्णय किया। उसने कुछ नाश्ते, एक फ्लैशलाइट और अपना विश्वास पात्र आवर्धक कांच संवारते हुए आगे की यात्रा के लिए तैयार था। जब वह जंगल में घुसा तो बेंजामिन ने एक बात करने वाली गिलहरी नामक सैमी से मुलाकात की। सैमी ने खजाने के बारे में सुना था और उसने बेंजामिन को जंगल के जटिल पथों से मार्गदर्शन करने की पेशकश की। सैमी की सहायता से बेंजामिन ने डगमगाते पुल को साहसिक तरीके से पार किया और हंसती हुई नदी से गुजरा। जल्द ही वे एक बड़े कैदमोस पेड़ पहुंच गए, जिसमें एक दरवाजा था। मानचित्र ने दिखाया कि खजाना दरवाजे के परे था। धड़कते दिल के साथ बेंजामिन उसने दरवाजा खोलकर एक जादुई बगीचे में कदम रखा, जिसमें चमकदार गहने और चमकते सिक्के थे। लेकिन एक समस्या थी। खजाना एक चिड़चिड़ा ड्रैगन नामक फ्लफी द्वारा संरक्षित था। बेंजामिन डर गया था, लेकिन उन्होंने अपनी साहसिकता को याद किया। वह दया के साथ फ्लफी की ओर बढ़ा, अपने कुछ नाश्ते की पेशकश करता हुआ। फ्लफी बेंजामिन के इस कार्य के प्रभावित होकर मुस्कान भर के एक तरफ हट गई, जिससे बेंजामिन को खजाना लेने की अनुमति मिल गई। जब बेंजामिन खजाना इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने फ्लफी का धन्यवाद किया और फिर से आने का वादा किया। खजाने को सुरक्षित रूप से अपने बैग में डालकर बेंजामिन घर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी साहसिक यात्रा को साझा करने के लिए उत्साहित थे। उस दिन से बेंजामिन को शहर का सबसे साहसिक यात्री कहा जाने लगा। उन्होंने यह सीखा कि सच्ची बहादुरी दया, साहस और एक अच्छे हृदय से आती है। और इस प्रकार बेंजामिन की साहसिक खोज की कहानी सभी बच्चों के द्वारा प्यारी बन गई। उन्हें प्रेरित कर रहे थे कि वे बहादुर और दयालु हों, बस बेंजामिन की तरह।